आज के वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी वक्त किसी भी अपराधी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है, यह हमें पता है। लेकिन क्या होता है, बहुत सी बार जमानती वारंट के आधार पर पुलिस के द्वारा किसी को भी अरेस्ट किया जाता है तो उसकी जमानत करवाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। तो उसके बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है, यानी कि किसी भी बंदे को अपराधी के रूप में पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है। तो उसके बाद उसको जमानती वारंट पे अगर पकड़ा है, यानी कि उसको अरेस्ट किया है, तो उसकी जमानत देकर कोई भी उसे वहां से ले जा सकता है और कोर्ट में जो भी तारीख रहती है उस तारीख को कोर्ट में उसे हाजिर करवाया जाता है। लेकिन क्या होता है, बहुत से अपराधी ऐसे होते हैं कि जिसकी जमानत करवाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। तो ऐसे अपराधी को पुलिस को कस्टडी में रखना होता है, यानी कि पुलिस उसे 24 घंटे तक पुलिस स्टेशन में रखती है। तो ऐसे समय में पुलिस कौन सी कार्रवाई करती है, तो यह हम देखते हैं। किसी भी वक्त अगर पुलिस किसी को भी अरेस्ट करके लाती है और उसकी जमानत कोई भी नहीं करवाएगा, तो उसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट करेगी। उसके बाद कोई भी दो साक्षियों को बुलाया जाएगा, उसके सामने उस अपराधी को तलाशा जाएगा और उसके पास जो भी पहनने के कपड़े के सिवाय जो भी सामान होता है उसको पुलिस कस्टडी में लेती है और उसका एक लिस्ट बनाया जाता है। उस लिस्ट में जो भी दो साक्षियों को बुलाया जाता है उसकी सिग्नेचर ली जाती है और उसकी एक एक प्रिंट उस साक्षियों को और जिस अपराधी को अरेस्ट किया गया है उसे भी उसकी एक प्रिंट दी जाती है। इसके अलावा उस अपराधी को जब भी कोर्ट में हाजिर किया जाता है उस वक्त भी उसका एक कॉपी वहां पर रख दिया जाता है, यानी कि कोर्ट में भी बताया जाता है कि उसे अरेस्ट करते वक्त उसके पास कौन कौन सी चीज उपलब्ध थी। तो इस आधार पर उस अपराधी को अरेस्ट किया जाता है। तो ऐसे समय में अपराधी को यह अधिकार मिला हुआ है कि उसकी तलाशी लेते वक्त वहां पर दो साक्षी होने चाहिए और उस साक्षी के सामने ही उसकी तलाशी होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी पुलिस के द्वारा लिस्ट बनाया जाता है, अपराधी के पास से जो कुछ मिलता है उसका लिस्ट सही होना चाहिए। उसके बाद उसमें अपराधी की सिग्नेचर और दो साक्षियों की सिग्नेचर लेना भी अनिवार्य है। इसी तरह से पुलिस किसी की भी तलाशी ले सकती है। तो यह अपराधी को मिला हुआ अधिकार है। सीआरपीसी की धारा 51 के तहत यह बताया गया है कि किसी भी वक्त किसी भी अपराधी को अगर अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है, उसकी जमानत करवाने के लिए कोई भी नहीं आता, तो उसके बाद पुलिस उसे तलाश सकती है और उसके पास जो कुछ भी रहता है उसका एक लिस्ट बनाया जाता है। उसके अंदर अपराधी की साइन ली जाती है, इसके अलावा दो साक्षी की साइन ली जाती है और तीनों को एक एक कॉपी दी जाती है और यही कॉपी को कोर्ट में भी रखा जाता है। तो यह सही तरीका माना जाता है। इसके आगे एक बात हम जानते हैं, किसी भी वक्त अगर कोई महिला अपराधी को पुलिस अरेस्ट करके लाती है तो उसके बाद उसकी भी तलाशी लेनी होती है। उसकी जमानत करवाने के लिए कोई भी नहीं आता। तो ऐसे समय में उसकी तलाशी महिला पुलिस कर्मचारियों के द्वारा ही ली जाती है और ऐसे समय में भी यह पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होता है, यानी कि वहां पर दो महिला साक्षी होने चाहिए। इसके अलावा ये उसमें भी उनको लिस्ट देना होगा और लिस्ट के आधार पर ही उसे अरेस्ट किया जा सकता है। तो यह पूरा प्रोसीजर रहता है। सीआरपीसी की धारा 51 के तहत बताया गया है, किसी भी अपराधी को जमानती वारंट पर अरेस्ट करके लाते हैं तो सबसे पहले उसकी कोई जमानत करवाने आता है तो उसे जमानत पे मुक्त करना चाहिए। लेकिन किसी कारण से उसकी जमानत कोई भी नहीं करवाता, उसके बाद पुलिस के द्वारा उसकी तलाशी ली जा सकती है, लेकिन उसमें दो साक्षी होने चाहिए और साक्षियों के अलावा जो भी लिस्ट बनाया जाता है उस लिस्ट में तीनों की साइन होनी चाहिए, यानी कि अपराधी की और दोनों साक्षी की साइन होनी चाहिए। उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहता है उसकी साइन होनी चाहिए और इसकी एक कॉपी कोर्ट में भी रखनी होती है। तो यह इसका सही तरीका है। अब इससे आगे हम समझते हैं, किसी भी वक्त किसी भी अपराधी को पुलिस के द्वारा किसी भी केस में अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसकी तलाशी ली जाती है, उसकी पूछताछ की जाती है। ऐसे समय में उस अपराधी ने कोई बड़ा जुर्म किया है, उसने किसी का कत्ल किया है या किसी भी तरह से किसी को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है, तो ऐसे समय में पुलिस उसकी पूछताछ कर सकती है और उसने जिस हथियार का उपयोग किया है, यानी कि समझ के चलिए कि उसने किसी को डंडे से मारा है तो डंडे को पुलिस को कब्जे में लेना होता है। उसने किसी को बंदूक से गोली मारी है तो बंदूक को भी कब्जे में लेना होता है। इसी तरह से उस अपराधी की पूछताछ की जाती है और उसके पास से जो भी उसने उपयोग किया है, यानी कि जो हथियार का उपयोग किया है, उसे पुलिस कब्जे में लेती है।
तो ऐसे समय में भी पुलिस को दो साक्षियों को वहां पर रखना होगा और उस हथियार को कब्जे में लेना होगा। इसके भी इसी तरह से कागज बनाए जाते हैं। सीआरपीसी की धारा 52 के तहत यह बताया गया है, किसी भी अपराधी को पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है तो उसकी पूछताछ की जाती है। उसने कोई बड़ा जुर्म किया है तो उसके पास से उस हथियार को कब्जे में लिया जाता है और उसके भी कागज बनाए जाते हैं। उस कागज में भी उस अपराधी की और दो साक्षी की साइन की जाती है। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की साइन की जाती है और उसके बाद उसे कोर्ट में रखा जाता है। तो यह भी इसका लीगल प्रोसीजर है। तो आप लोगों को आपके अधिकार पता होने चाहिए। आपने अगर कोई जुर्म किया है, उसमें कोई हथियार का उपयोग किया है, तो पुलिस को आपको वो हथियार सौंप देने चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने दो बातें जानी। किसी भी केस में किसी भी अपराधी को पुलिस अरेस्ट करके लाती है और उसकी जमानत कोई भी नहीं करवाता, तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और आपको कौन सा अधिकार मिला हुआ है। इसके अलावा पुलिस कस्टडी में आपने कोई अपराध किया है और आपको भेजा जाता है, तो आपके पास से कोई भी चीज रिकवर करनी है, यानी कि आपने कोई हथियार का उपयोग किया है तो वो हथियार पुलिस को कस्टडी में लेना है। तो उसके लिए आपको कौन सा अधिकार मिला हुआ है और पुलिस को किस तरह से वो कब्जे में लेना होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।